मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि भाई अपनी बहू बेटियों को मुख्यमंत्री से बचा के रखें। उससे तो यही लगता है कि अब वो बहू बेटियों की इज्जत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इतना कि पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। जी, अब तो इन्होंने बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डालना शुरू कर दिया है। कल का वीडियो वायरल हुआ जो नीतीश कुमार का, महिलाओं के साथ इस तरह से हरकत कर रहे हैं, इनको हो क्या गया है? क्या आपकी राय है और क्या कहेंगे इस पे? अब राय तो मेरी ऐसी है कि मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि भाई अपनी बहू बेटियों को मुख्यमंत्री से बचा के रखें। जिस तरीके से मतलब पलटू राम की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है और जिस तेज़ी से वो मतलब एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, जी, उससे तो यही लगता है कि अब वो बहू बेटियों की इज़्ज़त के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। अब देखिए कल वाली जो बात आपने कही बापू सभागार में सहकारिता का कार्यक्रम था, जो तड़ी पार अमित शाह हैं, वो गृह मंत्री तो हैं ही, सहकारिता मंत्री भी हैं और वो मंच पर थे और कुछ लाभार्थियों को बाँट रहे थे सर्टिफ़िकेट वगैरह, कार्ड जी, वगैरह। और एक महिला लाभार्थी थी, वो देख के लग रहा था कि किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि की थी, उतना ज़्यादा उसको कैमरे की समझ नहीं थी। तो वो अमित शाह की तरफ ही मुड़ी हुई थी और मंच के सामने जो फ़ोटोग्राफ़र्स थे उसके सामने नहीं। अब इस पलटू राम ने क्या किया कि एकदम महिला को के कंधा पर हाथ रख के उसको पकड़ के एकदम ऐसे करके मोड़ दिया फ़ोटोग्राफ़र्स के कैमरामैन के सामने। अब देखिए आप उस महिला के दृष्टिकोण से सोचिए तो कितनी उसकी असहज स्थिति हो गई होगी, यदि किसी महिला को इस तरह से कोई मर्द पकड़ के इधर से उधर घुमा रहा हो। जी, जी, और ये तो देखिए मतलब हमारे समाज में तो ये बहुत ये बात है, एक महिला से आदमी हाथ मिलाने में भी संकोच करता है, हाथ जोड़ता है, हाथ मिलाता नहीं है, जबकि वो जब तक वो खुद नहीं हाथ बढ़ाए तब तक मिलाता भी आदमी नहीं है। और इस तरह से उन्होंने ये किया और सभी देख रहे थे, पीछे में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम खड़े थे। उनको भी टेंशन हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ के थोड़ा नीतीश कुमार को मतलब कंट्रोल में करने की कोशिश कोशिश कर रहे जी, थे और उसके बाद ये वीडियो पूरा वायरल हो गया है। रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी है, उसने बाकायदा इस पर ट्वीट किया है और ये लगातार ये बढ़ता मतलब बढ़ता जा रहा है। अब मैं घटनाएँ सुनाने लगूँ दर्शकों को तो मतलब अभी शाम है, सुबह हो जाएगी। इतनी नीतीश कुमार की असामान्य हरकतों की दास्तान है। अभी देखिए मुश्किल से 8-10 दिन पहले पटना में जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, उसमें राष्ट्रगान हो रहा था मंच। मंच पर सब लोग खड़े थे, पलटू राम भी खड़े थे। अब एक स्कूल के बच्चे को भी समझ रहती है कि राष्ट्रगान के समय उछल-कूद नहीं करनी है। अब पलटू राम अचानक बंदरों की तरह उछल-कूद करने लगे राष्ट्रगान के समय, अपने प्रधान सचिव से खाना-फूसी करने लगे, उधर चेहरा चमकाने लगे, किसी को अभिवादन करने लगे हाथ जोड़ के। अब उस पर कितना हंगामा हुआ देखिए, राष्ट्रगान के अपमान के लिए बाकायदा कानून है, कानून में प्रावधान है 3 साल की कैद तक की। तो कायदे से तो उसे पलटू राम पर प्राथमिकी होनी चाहिए थी, जी, लेकिन जी, यहाँ तो बिहार में कोई काम कायदे से होता ही नहीं। कोई आम आदमी रहता तो रगड़ा जाता अब तक। उसके बाद इसके पहले देखिए 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि थी, शहीद दिवस। पटना के गांधी घाट पर राजकीय समारोह था। उसमें जब शहीदों के लिए मौन रखना था 2 मिनट का, तो पलटू राम ताली पीटने लगे। उनको विधानसभा अध्यक्ष हाथ से रोक रहे हैं। तो कभी ये मतलब बेगूसराय में गए जीविका दीदियों के बीच प्रगति यात्रा के दौरान, तो कहते हैं कि 2005 के पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी, अब बताइए उसको लेके विवाद खड़ा हो गया। मतलब कभी महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने गए थे, इनको फूल दिए गए महावीर चौधरी की तस्वीर पर रखने के लिए, जी, तो इन्होंने जाके अशोक चौधरी के सर पर रख दिया। मतलब वो जिंदा मंत्री इनके उनको श्रद्धांजलि देके चल दिए। अशोक चौधरी दांत नहीं फोड़ रहे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। कभी बोलते थे लोकसभा चुनाव के समय कि 4000 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, बताइए 4000 सीटें कहाँ से लोकसभा में आ गई। कभी किसी ठेकेदार का पैर पकड़ने दौड़ते हैं, कभी किसी अफ़सर का पैर पकड़ने दौड़ते हैं, कभी मोदी जी के नाख़ून ऐसे देखने लगते हैं कि लगता है नाख़ून में क्या इनको रहस्य छिपा हुआ है। अभी बोधगया में एक समारोह में गए तो महिला उद्घोषक ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो जाके उस महिला उद्घोषक से चिपक गए पलटू राम, बोलते हैं हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। मतलब क्या स्थिति है? तो प्रशांत किशोर ने माँग की है कि इनके दिमाग की जाँच हो और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैं खुद ये माँग महीनों से करता रहा हूँ, लेकिन अब तो देखिए जो कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर से गुज़र रहा है। जी। अब तो इन्होंने बहू-बेटियों की इज़्ज़त पर हाथ डालना शुरू कर दिया है। अब कभी ये कहीं पर मार खा जाएँ किसी महिला से, तो वो भी संभव है जिस तरह से इनकी हरकतें हो रही है। तो कहने का ये मतलब है कि बहू-बेटियों की इज़्ज़त बचा के रखनी चाहिए और मुख्यमंत्री से उनको एक दूरी बना के रखनी आप चाहिए। क्या जय। सलाह देंगे मुख्यमंत्री को? अब सलाह देना है देखिए,
मुख्यमंत्री को तो इज्जत के साथ इस्तीफा दे देना चाहिए। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने कहा कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है, और खुद से उन्होंने कुर्सी छोड़ दी और बुद्धदेव भट्टाचार्य को सीएम बना दिया गया। तो कायदे से तो होना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे के अब आराम करना चाहिए। ये जो फेविकोल लगा के चिपक गए हैं कुर्सी से कि छोड़ना ही नहीं है कुर्सी, मेरी कोई भी दुर्गति हो जाए, तो अपनी तो इनकी फजीहत हो ही रही है मुख्यमंत्री की, अपने साथ-साथ पूरे बिहार की फजीहत करवा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान हँस रहा है बिहार पर कि कौन सठियाया हुआ आदमी बिहार को चला रहा है। और इनके साथ 2-3 लोग एकदम चौधरी ब्रदर्स जो हैं, विजय चौधरी और अशोक चौधरी, ये चौधरी ब्रदर्स खड़े रहते हैं, है ना? एकदम परछाई की तरह, लगता है कि कुछ ये बोलेंगे तो उनके कंधे पर लग के वो ठेलने लगते हैं, चला जाए सर, चला जाए सर। ये सब क्या है? मज़ाक हो गया ना? मीडिया बिल वाले सवाल कर रहे हैं और चौधरी ब्रदर्स मुख्यमंत्री को ठेल रहे हैं, चला जाए सर, चला जाए सर। तो लगता है कि ये कुछ लोगों के बंधक बन गए हैं, होस्टेस बन गए हैं मुख्यमंत्री, और इनसे किस फाइल पर कौन दस्तखत कराया जा रहा हो, ये कोई नहीं जानता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री आए दिन हरकत कर रहे हैं महिलाओं के साथ, महिलाओं पे बयानबाजी कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।